मैंने सारी बातें सुन ली है। वो मैं झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना। इस रिश्ते को निभाने का नाटक करके तू अम्मा जी को धोखा दे रहा है और अपने साथ भी बहुत गलत कर रहा है। शुभ, तू क्यों कर रहा है ये सब? क्या हो गया है तुझे? तू तो रिश्तों को समझता था, उन्हें संभाल कर रखता था, उनकी अहमियत का एहसास था तुझे, तो फिर अब क्या हो गया? शुभ, तेरा ये दूसरा रूप देख के ना मुझे बहुत दुख होता है। क्या तुझे अब भी सही और गलत में फर्क समझाना पड़ेगा? आपके सुख के लिए मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकता। ये रिश्ता नहीं निभा पा रहा हूँ और मैं दादी से बात करने जा रहा हूँ। युग, युग, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। नव्या, मेरा हाथ छोड़ो। नव्या, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। बुआ, आप बैठिए ना, कुछ काम था। तुम्हारे और शुभ के बीच हुई बहस को सुन लिया था मैंने। शगुन, शुभ को छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। क्या तुम्हें ये रिश्ता झूठ लगता है? बताओ, क्या इसकी कोई मायने नहीं, कोई वजूद नहीं है? बोलो ना शगुन। ऑनेस्टली बताऊं बुआ, तो मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। मैं मानती हूँ ये शादी हुई है, मंगलसूत्र पहनाया गया है, मांग भरी गई है, सब कुछ हुआ है, पर ये जो भी कुछ हुआ है ये सब मेरी खुशियों के खिलाफ हुआ है, मेरी मर्जी के बिना हुआ है बुआ। और मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हुई है जो मुझे कभी पसंद नहीं था। उसी इंसान के साथ एक छत के नीचे रहना पॉसिबल नहीं। तुम्हें शुभ का स्वभाव, उसकी बोलचाल, उसकी जिद, उसकी अकड़, ये सब पसंद नहीं है, मैं जानती हूँ। लेकिन एक बात सच बताऊं शगुन, ढेरों कमियां होने के बावजूद उसमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं। बेटा, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरा भतीजा है। मैं ये भी जानती हूँ कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता शगुन। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। कितना दर्द समाये बैठा है वो अपने अंदर। इतने गहरे जख्म है कि आज तक नहीं भर पाए। उसकी किस्मत की वजह से वो ऐसा है। शायद माँ बाप की प्यार की कमी वो नव्या और अम्मा जी से पूरी करता है, उनके लिए हद पार कर जाता है क्योंकि वही उसके लिए सब कुछ है। और इसी प्यार में वो सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है। वो अच्छा इंसान है शगुन, ठोकर खाया हुआ है। मैं जानती हूँ कि कोई भी रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपना नजरिया थोड़ा बदल लो, फिर शायद तुम्हें शुभ में अच्छाइयाँ दिखने लगे। ये क्या चल रहा है तुम दोनों में? लड़ क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम है? भैया वो नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली युग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया, इसे मेरे साथ हनीमून पे नहीं जाना, इसे फिलहाल काम पे फोकस करना है। अब आप ही समझाइए ना इसे कि इसके लिए काम करना कंपलसरी नहीं है। I mean, ये जितनी चाहे उतनी छुट्टियां ले सकता है। नव्या, ये हमारा पर्सनल मामला है। भैया से क्या पर्सनल युग? भैया है ये मेरे, और इन्होंने तुम्हें वीपी बनाया है, तुम्हें और क्या चाहिए? नव्या, युग को मैंने ये पोजीशन इसलिए नहीं दी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मुझे तुम्हारी उससे शादी करवानी थी। ये पोजीशन उसे इसलिए मिली है क्योंकि वो इसके काबिल था। उसके एटीट्यूड और उसकी मेहनत की वजह से वो आज यहाँ है। युग, मैं अपनी बहन की कसम खा के कहता हूँ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से और लगन से हमारी कंपनी को एक नई ऊंचाई तक ले जाओगे। भैया,
आप सीरियसली ये कह रहे हैं? नव्या, इंसान में सच बोलने की और सच का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम जिससे प्यार करती हो ना, तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल गया। जी भैया। अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को और तुम दोनों लड़ रहे हो। सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। मैं आई एम ऑल्सो सॉरी। अब कभी युग से ऐसे बात नहीं करूंगी। झगड़ा ऐसे खत्म होता है? नहीं। तो उसे रिश्ते संभालने आते हैं शगुन। अगर वो नहीं संभाल पाता तो युग को और नव्या को क्यों मिलवाता? वो प्यार में झुकता भी है। मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे और अम्मा जी के कहने से तुम हनीमून पर मत जाओ। एक मौका दो, क्या पता मजबूरी का रिश्ता मंजूरी में बदल जाए। शगुन, एक मौका देके देखो। जाने की तैयारी हो गई लल्ला? क्या हुआ? दादी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो, बोलो। अरे बताओ भी, इतना संकोच क्यों कर रहे हो? दादी है हम तुम्हारी, हमें तो बता ही सकते हो। अब बोलो। दादी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं आज आपको सब सच सच बता देना चाहता हूँ। दादी, मैं शगुन के साथ नहीं रह सकता। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता दादी। दादी प्लीज, दादी अब नाराज मत होइएगा। दादी, मैं जानता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगी, लेकिन वो शगुन हर पल दिन रात मुझे आपके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। मैं ऐसी लड़की में अपनी जीवन साथी नहीं देखता। नहीं दादी, मैं उसके साथ 2 घंटे नहीं रह सकता। पूरी जिंदगी कैसे दादी, 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 कहाँ जा रही हैं आप? दादी, दादी मेरी बात सुनिए। आप कहाँ जा रही हैं? छोड़ो मुझे। दादी, आप ये क्या कर रही हैं? दादी, 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 आप ये क्या कर रही हैं? ये क्या किया? दादी, 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 ये क्यों किया दादी? दादी आके खोलिए। दादी, 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 दादी,
करना था तुम वो कर चुकी हो। अब ये हाथ जोड़कर अच्छा बनने का नाटक बंद करोगी तुम? ये तुम क्या कह रही हो नव्या? चलो मेरे साथ। नव्या नव्या सबके सामने अपनी खुशी जाहिर करो शगुन। तुम्हें यही चाहिए था ना? यही तुम्हारा प्लान था ना? तुम यही चाहती थी ना शगुन? नहीं क्या कर रही है तू? नहीं वो आज नहीं। दादी की जो भी हालत है ना वो इसकी वजह से। ना ये मेरे और युग की शादी के बीच में आती, ना भैया से शादी करता, ना मेरी दादी की ये हालत होती शगुन। मैं ये ड्रामा बंद करो शगुन। नहीं नव्या मैंने एक बात सुन रही हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नव्या क्या कर रही हो तुम? मैं मानता हूँ कि तुम्हें दादी के लिए डर है, लेकिन ये टाइम ये सब करने का नहीं है। वाह, टाइम की छोड़। नव्या जो कह रही है एकदम सही कह रही है। अरे अम्मा जिंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? बता कौन है जिम्मेदार? ये लड़की। 2 दिन हुए नहीं है इसे इस घर में आए हुए। जीजी इसकी साइड लेना बंद करो और देखो क्या तमाशे लगाए हुए मैडम ने। अम्मा ने जहर पिया है, जहर मर सकती है अम्मा, समझ में आता है तुझे? जिस लड़की को तू पलकों पर बिठाकर रखता था, आज इसकी वजह से तूने इसे डांटा। हाँ क्यों डांटा? अरे दुल्हन जब घर में आती है ना तो लक्ष्मी के समान होती है, खुशियां लेकर आती है। और इसे देखो जब से आई है कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जा रहा है। मनूस कहेगी। अरे कुछ तेरे घर वालों ने तुझे सिखाया भी है या नहीं? तुम क्या बोले जा रही हो? अरे जीजी चुप करो, मुझे बोलने दो। माँ नहीं है तेरी, चलता है। और वो तेरी 2 चाचियां, उन्होंने तुझे कुछ सिखाया या उनकी अकल भी घास चरने गई थी? बोल। अरे चुप करो जीजी, के बात करो। कुछ नहीं सीखा, एक भी संस्कार नहीं है इसमें। आना था ना इस घर में तो संस्कारों के साथ आना था, नहीं तो अपने घर में बैठना था। अरे आपका बस चलेगा ना, सर पे चढ़कर नचाओगी। चाची बस कीजिए, शांत रहिए। मिस्टर शुभ, दादी कैसी? खतरे से बाहर हैं। वो सिर्फ शगुन से मिलना चाहती है। बहुरिया। जी दादी। इधर आओ।
माफ कर दो हमें। नहीं दादी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? सही कर रहे हो, पता नहीं कान्हा ने हमें काहे बचा लिया। जीने की इच्छा ही नहीं रही। अब हम बहुत कोशिश किए कि तुम्हारे लिए कुछ कर पाए, पर नाकाम रहे। और इस नाकामी के साथ हम जीना नहीं चाहते। दादी, ये क्या कर रही हैं आप? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे, और ये क्या कह रही हैं आप? आप जीना नहीं चाहती? आप मामा की तरह आप भी मुझे छोड़ के चली जाना चाहती? दादी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब आप जैसा चाहेंगी सब वैसा होगा। मैं इस रिश्ते को मौका दूंगा। मैं इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूंगा। जो मुझे पसंद नहीं मैं उसका साथ दूंगा। मैं आपके लिए हर जिम्मेदारी को निभाऊंगा दादी। अगर आप मुझे छोड़ के चली जाएंगी तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा दादी। कान्हा ने हमें काहे बचा लिया। हम जीना नहीं चाहते, माफ कर दो हमें। उड़ चले माहिया संग तेरे माहिया, मांझा तेरा मैं बनूं तू पतंग माहिया। इश्क तेरा जुनू ये मेरा इश्क तेरा इश्क। तुम्हारी आंखों में पहली बार आज शुभ के लिए फिक्र देखी है। नहीं बुआ, ऐसा कुछ नहीं है। चोट किसी को भी लगती मैं हमेशा मदद करती। शुभ ने इस रिश्ते को एक मौका देने का फैसला किया है। शगुन, तुम क्या सोचती हो? मैं भी इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ बुआ। इस रिश्ते का, इस शादी का और इस पवित्र बंधन का मान रखूंगी।